गणगौर व्रत कथा। सभी सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य को अखंड बनाने के लिए इस कथा को एक बार अवश्य पूरा सुने। बोलो गौरा शंकर पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अथ श्री गणगौर व्रत कथा प्रारंभ। एक बार भोलेनाथ शंकर जी पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमणार्थ चल दिए। भ्रमण करते समय तीनों एक शहर में आए। उस दिन चैत्र की शुक्ल तृतीया थी। शहर के रहने वालों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की खबर लगी तो साहूकारों की स्त्रियां उनकी पूजा के लिए तरह तरह षड्रंज व्यंजन पकवान बनाने लगीं। इसी कारण से उन सुहागिनों को बहुत समय हो गया। वहीं निर्धन सुहागिनों को जैसे ही खबर मिली, वह जैसी बैठी थी वैसे ही उठकर थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती के सम्मुख जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने लगीं। उनकी अपार श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़क कर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार की भोजन सोने चांदी के थाल में सजाकर लाईं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपर से छिड़क कर सुहाग दिया है, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागिनों को मैं अपनी उंगली चीर कर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सुहागवती बन जाएगा। जब साहूकारनियां शिव पार्वती का पूजन कर रही थीं, तो माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीर कर रक्त को उनके ऊपर छिड़क छिड़क कर कहा, तुम सब सुहागनें अखंड सौभाग्यवती होगी तथा संपूर्ण जीवन इस खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगे। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट आईं तथा पति परायण परायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिन स्त्री के ऊपर जितना पड़ा, उस स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी में जाकर स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया तथा भोग लगाकर तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कड़ों का प्रसाद खाकर माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी, उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहां पर शिव जी तथा देवर्षि नारद को छोड़कर गई थीं। पार्वती के आने पर शिव जी ने विलंब से आने का कारण पूछा, तो इस पर पार्वती जी ने कहा कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने को कहा, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिवजी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने लगी है, तो माँ गौरी मायूस होकर शंकर जी की प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ है। तत्पश्चात शिव के पीछे पीछे चल दी। पार्वती ने जब नदी के ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिवजी के साले तथा सलहज मौजूद थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने की कहने पर शिवजी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरा गुस्सा होकर अकेली ही वहां से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर नारद को साथ लेकर वहां से उनके पीछे चल पड़े।
तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए। सायकाल होने पर शिवजी ने बहाना बनाया कि तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लेने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा न होने से अपने मायके माला लेने ना जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल है ना कहीं पर माला है, वरन घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद बहुत बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र ही शिवजी के पास आए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी ने नारद से उसका कारण बताया। हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्या सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। अस्तु सच्चाई को जानने के लिए मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुन नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इनके पतिव्रत से उत्पन्न यह घटना को छिपाने का सवाल है, वह भी साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव एवं माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। श्री सीता जी ने गिरजा गौरा जी की पूजा करके ही मनोवांछित वर प्राप्त किया था, जैसे कि रामायण में लिखा है, जय 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 गिरिजा किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जग वंदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी इति गाता। चूंकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर आदमी मौजूद नहीं रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।